नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में चर्चा करेंगे अनूपपुर की, जहां एक बार फिर बड़ी गड़बड़ी सामने आई। नर्स रेखा गोयल ने पैसों के लालच में अनुसुईया राठौर को मौत के आगोश में सुलाया। साथ ही चर्चा होगी आजमगढ़ जिले की, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को फावड़े से काट कर मार डाला। और अंत में बात करेंगे पन्ना की, जहां आज 21,000 किसानों को मिली किसान ब्याज माफी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अनूपपुर जिला चिकित्सालय एक बार फिर सुर्खियों में है। जिला चिकित्सालय में अनुसुईया राठौर की मौत ने जिला चिकित्सालय के कार्य प्रणाली को संदेह के घेरे में रखा है। नर्स रेखा गोयल के द्वारा चंद पैसों की लालच में गरीब महिला को अपने घर पर बुलाकर अबॉर्शन कर दिया और गलत दवाई दे दी, जिससे महिला की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों के द्वारा जिला चिकित्सालय एवं पुलिस सहायता केंद्र में शिकायत की गई और रेखा गोयल पर कार्यवाही की मांग की गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार नर्स रेखा गोयल को किसने दिया अबॉर्शन का अधिकार। जिला चिकित्सालय अनूपपुर में लापरवाही की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठ रहे हैं। अभी हाल ही में नर्स के ही द्वारा धनपुरी निवासी अर्जुन सोनी को एक्सपायरी डेट की दवा दे दी गई थी, जिससे उसकी पत्नी की तबीयत भी अत्यंत खराब हो गई थी, जिसे आनन फानन में धनपुरी चिकित्सक के द्वारा काबू में पा लिया गया था। नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। आखिरकार कब होगी नर्सों पर कार्यवाही और कब जिला चिकित्सालय के सुधरेंगे हालात। ये लोग मेरे यहाँ मरीज लेके आए हैं, कुंवर के थ्रू लेके आए थे ये लोग। मैंने पेशेंट को देखा है बाहर से ही, और ब्लीडिंग हो रही है बताया ये लोग मुझे। और ये लोग 15 दिन पहले उसको टैबलेट दिए मार्केट से खरीद के। उसका हस्बैंड मुझे खुद बताया कि बाजार की हम दवाई खिलाए हैं उसको मैडम, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। कौन सी दवा खिलाए थे मैडम? मार्केट की दवा खिलाए हैं। वो लोग बोले 500, उन लोग ये बोले कि हम 500-600 वाली दवाई खिलाए हैं। उनने ये बताया मुझे 500-600 की आती है वो दवाई हम खिलाए। मैडम आप एक नर्स हैं, हाँ, आपको पता लेकिन है, उनको नाम नहीं पता ना। देखिए सुनिए, मैंने तो टैबलेट देखा नहीं, मेरे सामने खाई नहीं उसने, मेरे सामने तो खाई नहीं उसने। तो दिया देखा होगा नहीं, उसने सिर्फ मुझे बताया हस्बैंड ने उसके। इलाज करना चालू कर दिया? मैंने कोई इलाज नहीं किया उसका। मैंने पेशेंट को देखा। आरोप लग रहा है, आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप झूठा आरोप लगा, मेरे ऊपर वो झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने पेशेंट को देखा है, कंडीशन उसकी देखी है, उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, और उसने मुझे बताया कि मैंने टैबलेट खिलाया है उसको। करने का आपको अधिकार किसने दिया मैडम? मैंने अबॉर्शन किया ही नहीं है। परिजन पूरी मैंने इसलिए उसको हॉस्पिटल, उसकी कंडीशन देख के मैंने उसको जिला हॉस्पिटल भेजा है। बस इतना ही हुआ है। ये मेरे यहाँ वो लेके आया 10-10:30 बजे लेके आया पेशेंट को। ब्लीडिंग हो रही थी उनको, उन्होंने बताया होगा आपको। वो 15 दिन से उसको ब्लीडिंग हो रही थी। फिर और उसके पहले भी उसने अब वो तो वजह वही लोग बताएंगे, उनको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ क्या हुआ। बुलाया था आपने? नहीं, मैंने नहीं बुलाया उन्हें फ़ोन करके। क्या बोले, क्या वो अंदर किस तरह की बोले हैं कि थोड़ा भेज रहे हैं इनके घर, चेक करवाते हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता। कार्रवाई के लिए क्या बोले? कार्रवाई के लिए यही बोले हैं कि अभी तो ये कुछ बता नहीं रही है। अब घर से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि इनके साथ हमें क्या करना है। नहीं, ये एक घटना आ रही है अबॉर्शन की, सब यूज कर रहे हैं, किस तरह की घटना कराने के लिए। तो क्या है पूरा मामला रेखा तिवारी के संबंध का? एक दोषिया नाम की महिला है, उसके उपचार के दौरान शायद मृत्यु हुई है, ऐसी सूचना मिली है। कि चौकी अस्पताल में अभी उसकी लिखा पढ़ी चल रही है। उसके डायरी आने के पश्चात ही उसमें क्या स्थिति बनती है उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर मृत्यु कहाँ पर हुई है? अभी अस्पताल में बता रही, क्लियर तो नहीं है कि कहाँ। आरोप लगाया जा रहा है कि अपने घर पे अबॉर्शन कर रही थी, वहाँ पर मौत हुई है। नहीं, ऐसी जानकारी नहीं है हमें। आप जब तक डायरी ना मिल जाता हम ये नहीं कह सकते कि घटना स्थल कहाँ पर हुई है। तो अभी आपके पास क्या जांच के लिए कुछ लेटर या कुछ सूचना वगैरह परिजनों के द्वारा प्राप्त? ये जानकारी मिली थी कि अस्पताल में महिला खत्म हो गई है, उसके संबंध में आए थे कि पंचनामा वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, PPM नहीं कराने दे रहे हैं, उसमें अपन आए थे अस्पताल। सर अभी एक हाल ही में एक मामला आया है रेखा तिवारी जी का, जिसमें आरोप लगाए हैं परिजनों ने कि उनके द्वारा गलत डिलीवरी की गई है और अपने घर में डिलीवरी कर और उसको नुकसान पहुंचाए हैं महिला को। क्या है इस संबंध में, क्या जानकारी? नहीं, डिलीवरी का मामला नहीं है। पेट दर्द के लिए आई थी ये शनिवार को, और शनिवार के बाद फिर OPD का पर्चा नहीं बना। उन लोगों ने डायरेक्ट रेखा गोयल से, जो हमारे स्टाफ नर्स से, नर्सिंग ऑफिसर, उनसे बात हुई, उनके परिजन वगैरह, तो फिर ये घर ले गए। घर में इन्होंने कुछ दवाई दी, दूसरे दिन फिर ले गए। दूसरे दिन मीन्स संडे को, और संडे को जाने के बाद में फिर उन्होंने दवाई घर में जो भी किए हों, जो दवाई दिए हैं,
और दवाई देने के बाद में फिर ये रात्रि लगभग 11 बजे हालत ख़राब होने लग गई। हालत ख़राब का मतलब ये है कि खून की कमी या रक्त ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग गई और ऑक्सीजन लेवल की कमी आने लगी जैसे उनने बताया। तो हॉस्पिटल लेके आए और ये संडे और मंडे के बीच की रात यानी 12 बजे के आसपास फिर यहाँ हमारे जिला चिकित्सालय में जो इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर है उन्होंने देखा तो उन्हें मृत घोषित किया। ये आज सुबह मुझे मालूम पड़ा तो मैं और आरएमओ दोनों पहुँचे और दोनों पहुँचने के बाद मैं उनको संज्ञान में लिया और उनसे बातचीत की रूबरू। तो उनका ये कहना था कि हमको न्याय चाहिए। तो इसके बाद उसका टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है और कलेक्टर महोदय ने श्री आशीष बच्चन ने जो एक समिति बनाई जिसमें एसडीएम और सीएमएचओ खुद रखे हैं और वो जांच करके आज ही हम लोग वो देंगे और जो संभव होगी उचित कार्रवाई की जाएगी। और जेडी सर को भी रीवा भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और कलेक्टर महोदय ने रेड क्रॉस से अभी अंतरिम राहत के लिए जैसे उन्होंने बोला था तो 10,000 रुपये उन्होंने दिया है। तो ये है मामला सब और इसकी कार्रवाई और की जा रही डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो रही, दैट मीन्स सिविल सर्जन ऑफिस से भी हो रही है और कलेक्टर सर भी जांच करा रहे हैं। अनूपपुर से सीनू संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना तरवा क्षेत्र के टंडवा खास गांव में कल ज्ञानेंद्र सिंह अपनी पत्नी को फावड़े से काटकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आज मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह को फावड़े के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानेंद्र सिंह ने स्वीकार किया है कि मेरी पत्नी से मेरा इस समय संबंध ठीक नहीं चल रहा था, वाद विवाद अक्सर होता रहता था, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया है। पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी, आज खुलासा हुआ है क्यों की थी और कब गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी करी गई है। ये ज्ञानेंद्र सिंह है। इन्होंने कल अपनी पत्नी की फावड़े से हत्या कर दी थी। इन दोनों में आपस में रात में झगड़ा हुआ था, जिसके उपरांत इन्होंने तैश में आकर फावड़ा निकाला और पत्नी के ऊपर वार कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 146/23 धारा 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और शीघ्र इनकी चार्जशीट भेजकर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना में क्या किन परिस्थितियों में क्यों हुआ, कारण क्या? यह पति पत्नी के विवाद में आपस में झगड़ा होने के उपरांत ये घटना कारित हुई है। जो मौके पे फावड़ा है वो भी बरामद हो गया, इनसे बरामद हुआ है और अब इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना मुबारक रोडवेज चौराहे के पास 11 जून को कुछ लोगों के द्वारा शंकर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जहां मौके पर थानाध्यक्ष मुबारकपुर व सीओ सदर पहुंचकर मूर्ति के मरम्मत कराई तथा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के सख्त आदेश हुए कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, जिसकी खोज में पूरे क्षेत्र में पुलिस लग गई। नेटवर्क और सीसीटीवी के तमाम फुटेज खंगालते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया है। सर, आज किस मामले में खुलासा किया जा रहा है? कल थाना मुबारकपुर क्षेत्र में मुबारकपुर कस्बे में मुकदमा अपराध संख्या 286/23 295 का कायम किया गया था, जिसमें शिव मूर्ति को क्षति पहुंची थी। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पे लगे सीसीटीवी कैमरेज उनको खंगाला, लोगों से पूछताछ करी, जिससे ये संज्ञान में आया कि केटरिंग करने वाले ये 8 लोग जो थे वो रात में वहाँ से गुजर रहे थे और दरबान जो बनते हैं उससे उसका जो रॉड था वो घुमाते चले आ रहे थे, जिससे मूर्ति को क्षति पहुँची थी। पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 इसमें नाबालिग हैं, वो संबंधित न्यायालय को उनके समक्ष पेश किए जाएंगे। इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और शीघ्र ही हम लोग इनके विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करेंगे। क्या मंशा क्या थी सर? ये वहाँ से रॉड घुमाते चले आ रहे थे, जिससे वो दरबान बनते हैं और उसमें उससे उनकी क्षति पहुँची थी। क्या इस तरीके की एक्टिविटी पहले भी किसी तरीके की हरकत रही हो? नहीं, इस तरह की इनकी कोई हरकत नहीं रही है। ये केटरिंग का काम कर रहे थे, वहाँ से लौट रहे थे, वहाँ पे हो हल्ला मचाते, शोर करते और घुमाते चले आ रहे थे, जो इनके पास जो रॉड इनके पास था, जिससे क्षति पहुँची। सब एक ही कम्युनिटी के लोग? आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। ललितपुर के मोहल्ला गोविंद नगर में आबकारी विभाग के नाक के नीचे घर में बिक रही है अवैध शराब। तेजी के साथ
वायरल वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पर महिलाएं भी हैं शामिल और इस अवैध शराब की बिक्री में आबकारी विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में करीब 11 लाख से अधिक किसानों की आज ब्याज माफी की घोषणा शिवराज सरकार ने राजगढ़ जिले से वन क्लिक के माध्यम से की। उसी के तारतम्य में पन्ना जिले के स्थानीय टाउन हॉल में एक प्रशासनिक कार्यक्रम किया गया, जो सहकारिता विभाग कृषि विभाग के संयुक्त रूप से मिलकर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। पन्ना जिले में 21,000 किसानों को करीब 45 करोड़ से ऊपर की राशि का ब्याज माफ किया गया। बता दें कि ये किसान करीब 21,000 थे जो सहकारिता बैंक के डिफॉल्टर हो गए थे और उन्हें न खाद बीज मिल रहा था। ऐसे में सरकार ने इनको ब्याज ऋण माफी करके एक सौगात दी है और अब ये बैंक से ऋण एवं खाद बीज ले सकेंगे। बहुत बड़ी सौगात है। करीब 1 लाख के ऊपर हमारे पूरे प्रदेश के अंदर करीब 11 लाख लोगों के कई सौ करोड़ से ज़्यादा की राशि माफ़ की जा रही है। फसल बीमा में भी इसी तरह से बहुत से किसानों को फसल बीमा की राशि उनको दी जा रही है। किसान सम्मान निधि के तहत भी करीब 42 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमारे ज़िले के अंदर दी जा रही है। इसलिए आज निरंतर जो किसानों के हित में जो हो सकता है, जो डिफॉल्टर हमारे किसान हो गए थे कांग्रेस के शासन में, आज उनको फिर से सही बनाने के लिए राशि जमा की जा रही है, जिससे कि उनके खाद बीज हों या उनको जो भी उनको ऋण लेना है वो उनको मिल सके। और इसलिए आज कार्यक्रम किया गया है। बहुत बड़ी सौगात है। कुछ फसल नुकसान हुई हैं, उनका भी सर्वे करा के कुछ राहत राशि दी जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से जब भी नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा होती है, हम निरंतर सर्वे भी कराते हैं और जिनका नुकसान होता है उसको उनको राशि भी देने का काम करते हैं। किसानों के आवेदन भरे जा चुके थे, उनके 7 करोड़ की राशि उनकी ब्याज माफ हो चुकी है। बाकी किसानों की प्रक्रिया में चल रही है। 1 हफ्ते के अंदर उनके भी ब्याज माफी की राशि उनकी आ जाएगी। और ये हमारे 21,000 किसान जो ब्याज की वजह से डिफॉल्टर हो गए थे, सारे डिफॉल्टर उनका हट जाएगा। उनको खाद बीज और हर तरह की जो सुविधाएं बैंक से होती हैं, सारी सुविधाएं उनको पूर्व जैसे उनको प्राप्त होने लगेंगी। आगामी खरीफ का मौसम आने वाला है, तो अपना खाद बीज जो बढ़िया से उठा सकेंगे, अच्छी खेती कर सकते हैं। सर, कुछ फसलों का नुकसान हुआ है, उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, किसानों को परेशान है। फसल बीमा जिन लोगों ने कराया था उनको फसल बीमा की राशि का भी आज भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत भी राशि जो उनको किस्त मिलती है उसकी 2001 किस्त आज भी आज भुगतान किया गया है। और लगभग 7 करोड़ रुपये का जिन किसानों को बारिश से खराब हुई फसलें, उनका भी उनको माननीय मुख्यमंत्री सिंगल किस्त से भुगतान किया जा चुका है। अगर कोई प्रकरण कोई हमारे संज्ञान में होता है तो उसको जाँच करके उनको लाभ देने की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बलरामपुर में 9 साल के केंद्र की उपलब्धियों को बताने के लिए सदर विधायक पलटू राम ने अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे पत्रकारों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताया तथा अखिलेश यादव के बयान पर भी कहा कि पहले अनाज गरीबों को ना मिलकर समाजवादी गुंडों के पास जाता था, अब गरीबों का पेट भर रहा है, कोई गरीब बीमारी से नहीं मर रहा। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र तिवारी, सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय उपस्थित रहे। की उपलब्धि तो ये है कि कोई गरीब आदमी आज भूखा नहीं सो रहा, कोई गरीब आदमी आज दवा के अभाव, पैसे के अभाव में दवा से वंचित नहीं हो रहा है। हमारी सरकार ने जहां गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से महीने में 2-2 बार निःशुल्क राशन देने का काम कर रहा है, वहीं आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से उन गरीबों के लिए 5 लाख रुपए के उपचार के लिए निःशुल्क उस कार्ड को उपलब्ध कराने का काम किया है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को छत देने का काम किया है। स्वच्छता के माध्यम से हमारी सरकार ने शौचालय बनवाने का काम किया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने शहर में रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का काम किया है। कोरोना जैसे भीषण महामारी में भी हमारी सरकार ने, चाहे वो हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री हों, चाहे सहायिका हों, चाहे आशा हों, चाहे हमारे श्रम विभाग के जितने हमारे रजिस्टर्ड मजदूर हों, चाहे हमारे मनरेगा के मजदूर हों, सबके खाते में हमारी सरकार ने 1-1 हज़ार रुपया भेजने का काम किया। हमारी सरकार लगातार
किसानों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक भेजने का काम कर रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। अगर वो 80 करोड़ लोगों को भूखे कह रहे हैं तो अब उनका पेट अखिलेश यादव का ये माननीय योगी जी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो लूटने का है। वो लूट नहीं पा रहे हैं। जो गरीबों का खाद्यान्न पहले गोदामों से सीधे समाजवादी पार्टी के गुंडे उठा करके उसको मार्केट में बेचने का काम करते थे, हमारी सरकार ने अब वही राशन कार्ड धारक राशन पाता है जिसका अंगूठा लगता है। इसलिए जो सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया है, इससे समाजवादी पार्टी के सभी नेता बौखला गए हैं। वो लूटने के लिए नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो गरीब खा रहे हैं उनको ये पच नहीं रहा। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कानपुर नगर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाई ब्लॉक में अवैध कब्जे पर गर्जा योगी बाबा का बुलडोजर। जोन 4 के अफसरों ने की बड़ी कार्यवाही। नौबस्ता थाना क्षेत्र के वाई ब्लॉक में अवैध कब्जे पर केडीए ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया है। बताते चले कि वायुसेना में तैनात अशुमेंद्र सिंह के प्लॉट पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया था, जिसको लेकर फौजी के परिवार ने केडीए के अफसरों से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए अफसरों ने जांच में आरोपी को सही पाया, जिसके बाद अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरज गया। केडीए जोन 4 के सुपरवाइजर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्यवाही की। उधर पीड़ित फौजी के परिवार का कहना है कि रजिस्ट्री के बाद भी वो अपना घर नहीं बना पा रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद न्याय की जीत हुई है। ये है सर कि ये प्लाट मेरे बेटे के नाम से था। बेटा एयरफोर्स में है, वो बाहर रहता है, भोपाल में वो पोस्टेड है सार्जेंट के पद पे। केडीए से अलाटमेंट हुआ, कब्जा रजिस्ट्री हुई, कब्जा हुआ, पोजीशन हुआ, नक्शा पास हुआ, लेकिन कुछ अराजक तत्व भूमाफिया आते हैं, धमकाते हैं, काम नहीं करने देते हैं। फिर हमने ये शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि योगी जी की सरकार है, अब अगर अराजक तो इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। शासन प्रशासन ने हमारी सुनी। आज केडीए आई, पुलिस के हमारे कमिश्नरेट पुलिस आई, पूरा सबका सहयोग रहा और उनका ये कब्जा ध्वस्त हुआ है। बस हमारी योगी जी से यही प्रार्थना है कि अगर ये अराजक तो मेरे साथ कोई घटना करते हैं तो उसके जिम्मेदार समझते यही लोग होंगे सर। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मामला रायबरेली जिले के तहसील ऊंचाहार से संबंधित है, जहां के एक गांव के निवासी कल्लू विकास भवन में धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को हक बरारी के बाद दूसरे को दे दी गई। उसके बदले उन्हें अधिकारियों ने जमीन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन दूसरी जमीन पर उन्हें 4 साल बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं मिला। खेती से और मजदूरी से अपना जीवन यापन करने वाले गरीब कल्लू के आगे परिवार पालने का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। कल्लू के धरने पर बैठने के बाद ये प्रश्न भी उठता है कि आखिर अधिकारियों की ऐसी कौन सी कार्यप्रणाली है जिससे एक व्यक्ति को अपनी हक की लड़ाई के लिए असहाय होकर धरने पर बैठना पड़ता है। अपना परिचय बताएं। साहब, हमारा नाम कल्लू है और गांव दूलीपुर है, ऊंचाहार बिहार का रहने वाला हूँ साहब, और तहसील ऊंचाहार। क्या मामला है आज धरना दे रहे हैं? और साहब ये मामला धरना इसलिए धर रहे हैं साहब कि मेरी ज़मीन पुश्तैनी है और मेरी ज़मीनी पुश्तैनी हटा करके दूसरे को दे दिया गया, और मेरी ज़मीन कह रहे हैं कि दूसरे जगह है, और उसको ज़मीन नापी गई, हकबरारी हुई, पत्थरगरी हुई। आज दिन तक 4 साल हो गए, अभी तक मुझे मेरी ज़मीन तो 3 महीना में खाली करवा दिया जिसको मैं जोड़ रहे थे, और आज मेरी ज़मीन जो बता रहे हैं कि ये है, तो मुझे आज 4 साल हो गया साहब। आज दिन तक मुझे उस कब्जा नहीं मिला, इसलिए मैं धरना धरने यहाँ पर आया हूँ साहब। इसकी शिकायत आपने पहले कहीं किया? साहब मैंने डीएम को दिया है और यहाँ भी सूचना दिया है, तभी मैंने यहाँ बैठने आया हूँ। आज आप यहाँ धरना दे रहे हैं विकास भवन में, अभी जब से धरना दे रहे हैं कोई अधिकारी आया यहाँ? नहीं साहब, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया साहब आज दिन तक। आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? अरे साहब, मैं जो हमारी मर्जी होगी तो वही करेंगे, जहाँ तक होगा। अपनी लड़ाई तो यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो मैं लखनऊ भी जाऊँगा। जब तक या तो मुझे लिख करके दे दें कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, मैं आके बैठ जाऊँगा। मुझे लिखना चाहिए कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, मैं क्यों फालतू परेशान हूँ, यहाँ पर बैठूँ मैं अपने आराम से।
रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस की संभागीय सम्मेलन की बैठक एक निजी होटल में शुरू हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व विधानसभा अध्यक्ष शरण दास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। संभागीय सम्मेलन में संभाग भर के बूथ लेवल के और ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में जीत की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय सरगुजा के दौरे पर पहुंचे, जहां अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में शासकीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 193 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा वितरित किया। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति के 103 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता के 50 हितग्राहियों को प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है और सरगुजा के 100 कृषकों को मुख्यमंत्री के हाथों सहकारी बैंक का ATM कार्ड भी मिला। वहीं आत्मानंद स्कूलों के लिए 40 स्टाफ को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं 50 हितग्राहियों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया गया। जहां फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा भी दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे और साथ ही जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, अति पिछड़ी जनजाति, उनके जो पात्र हितग्राही थे उसको भी चयन पत्र दिया गया और सरकार ने निर्णय लिया था कि इनकी सीधी भर्ती की जाएगी। तो वो जिनके नियुक्ति पत्र जिनका सिलेक्शन हुआ था उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। और उसी प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है, तो और जो हमारे बेरोजगारी भत्ता जो लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और सरगुजा जिला पहला है जहाँ उनको प्रशिक्षण दे के उसको जॉब दिया गया है। तो मैं उन सबको सभी हितग्राहियों को बधाई देता हूँ। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन सरगुजा संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां नितिन नवीन का 2 दिवसीय सरगुजा संभाग दौरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर संभाग भर में दौरा कर लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। इधर संभाग सरगुजा के दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन सरगुजा में कर रही है। कांग्रेस हमारी सक्रियता से घबराई हुई है, यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में संभागीय सम्मेलन कर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। आज टी.एस. सिंहदेव को ठगे हैं, 2.5 साल बोलकर और जनता भी ठगा महसूस कर रही है और आज टी.एस. सिंहदेव के जिले में ही संभागीय सम्मेलन करने जा रही है। अरे मैं तो बस स्पष्ट कहूँ कि हमारे कार्यक्रमों से डर गए हैं भूपेश। आज संभाग वाइज घूम रहे हैं। हमने जब गोठान का पोल खोला तो कहा कि गोठान मेरा अभिमान है। छत्तीसगढ़ के लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को अपना अभिमान नहीं बना सकते हैं। जिस गोठान में गाय के लिए आसियाना नहीं, जिस गोठान में गाय के लिए घास नहीं, जिस गाय के गोबर से मिट्टी बनाकर किसानों के बीच में बेच रहे हैं, वो पूरी तरह से घोटाला था, उसको हमने उजागर किया। तो अभिमान की बात कर रहे हो। इस राज्य के हर तंत्र में भ्रष्टाचार किसी ने लाया है तो भूपेश ने लाया है। और आज कितना भी आप संभागीय रैली कर लीजिए, पहले तो बाबा को ठगा था, आज उसी बाबा के ज़िले में आए हैं, क्या जवाब देंगे? आज 2.5 साल कहाँ गया भूपेश जी? आपका फार्मूला आपको बताना होगा। वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं, जिसने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को छोड़ा नहीं, वो इस छत्तीसगढ़ की आवाम को क्या छोड़ेगा। 14 विधानसभा में कांग्रेस बोल रही है सम्मेलन करके कि कब्जा है, आपका कितना होगा? कांग्रेस को अपनी सीट गिनना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़े सिंगल डिजिट पे आने वाले हैं कांग्रेस के। और जो धोखा उन्होंने इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया है, वो 36 वादे के साथ जो आई थी, वो 36 धोखे जो हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता उसका जवाब देगी। 75+ का नारा देकर के संभागीय सम्मेलन किए कर रहे हैं। 75+ क्या, मैं तो उनको कहूँगा कि 95+ करे ना। बोलने में क्या है? वचनम किम दरिद्रम, काम तो बोल नहीं रहा है, वचन ही आपके बोल रहे हैं। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।